नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुसलमानों को तहफ्फुज़ात दिए गए तो मुल्क में भूचाल आ जाएगा। विश्व हिंदू परिषद लीडर प्रवीण तोगाड़िया की फिर एक बार जहर अफशानी। अंबेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद। दस्तूर हिंद के मेमार को सियासी जमातों और तंजीमों का खराज। ज़िमनी इंतखाबात से कबली बलदी और इदारे जात मुकामी के इंतखाबात कराए जाएंगे। सदर पीसीसी ने दिया इशारा। जिले चित्तूर में जमीन से जहरीली गैस और धुएं के खराज से मुकामी अवाम में दहशत। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के कई इलाकों में जलजले के झटके। अवाम खौफ के आलम में सड़कों पर निकल आए। इंतखाबी इस्लाहात के अमल को तेज करने के लिए वजीर आजम को मरकजी इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा मकतूब। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश सिंह यादव ने की वजीर आजम से मुलाकात। उत्तर प्रदेश को मौसर फंड्स की फराहमी के लिए नुमाइंदगी। शाम में जंगबंदी की निगरानी के लिए मुबस्सिरीन भेजने की करारदाद के मसवदे पर आज वोटिंग होने का इम्कान। और तुर्की में ईरान के मुतनाज़ा जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के अमल का आज से होगा आगाज। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। विश्व हिंदू परिषद के बैनुल-अक़वामी जनरल सेक्रेटरी प्रवीण तोगाड़िया ने फिर एक बार मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करते हुए कहा है कि अगर मुसलमानों और ईसाइयों को तहफ्फुज़ात दिए गए तो मुल्क में भूचाल आ जाएगा और ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। हिंदू मजहब के नाम पर जहर फैलाने वाले प्रवीण तोगाड़िया ने दलितों की हमदर्दी का चोला पहनकर दलितों और मुसलमानों के दरमियान नफरत का बीज बोने की कोशिश की है। अंबेडकर की यौम पैदाइश पर टैंकबंड पर मीडिया से बात करते हुए प्रवीण तोगाड़िया ने कहा कि मुसलमानों और ईसाइयों को तहफ्फुज़ात देने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए जो तहफ्फुज़ात मख्तस किए गए हैं उनका हक किसी को छीनने भी नहीं दिया जाएगा। प्रवीण तोगाड़िया ने यह भी कहा कि मुसलमानों और ईसाइयों को एक भी नौकरी मिलने नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में दस्तूर का कत्ल करते हुए मुसलमानों को तहफ्फुज़ात दिए गए हैं और मरकजी हुकूमत भी मुसलमानों की खुशामद की पॉलिसी पर अमल पैरा है। आरक्षण किसी भी कीमत पर हम क्रिश्चियन और मुसलमानों को नहीं देने देंगे। साथ में हम संकल्प करते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वह संविधान में मजहब के आधार पर आरक्षण अमान्य किया है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान की हत्या करके यही आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण दिया गया और केंद्र सरकार ने पूरे देश में मुस्लिम आरक्षण दिया है। वह संविधान की हत्या है, बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान है और हम संविधान की रक्षा के लिए शेड्यूल कास्ट का आरक्षण की एक भी नौकरी मुसलमान क्रिश्चियनों को नहीं देने देंगे। संविधान की हत्या करके मुस्लिम आरक्षण नहीं देने देंगे और किसी की भी एक भी नौकरी छीनकर मुसलमान क्रिश्चियनों को दी तो हम देश में ईंट से ईंट बजा देंगे। शेड्यूल कास्ट को मिली हुई नौकरी और शिक्षा यह हिंदू शेड्यूल कास्ट का अधिकार है, वह छीनकर मुसलमान क्रिश्चियनों को देने का षड्यंत्र यह मोहम्मद अली जिन्ना का कृत्य है। और गत 50 वर्षों से शेड्यूल कास्ट का अधिकार छीनने का क्रिश्चियन प्रयास कर रहा है, ईसाई मुसलमान कर रहा था। रंगनाथ मिश्र कमीशन के नाम पर यह छीनने जा रहे हैं।
हम वह चिन्ह नहीं देंगे और मजहब के आधार पर आरक्षण भारत में नहीं देंगे। और उन सब के अधिकारों की रक्षा के लिए हम देश के कोने कोने में संघर्ष करेंगे। 16 अप्रैल को देश के हर तहसील पर शेड्यूल कास्ट का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को नहीं देने देंगे, क्रिश्चियन को नहीं देने देंगे। और देश में हम मजहब के आधार पर मुसलमान क्रिश्चियनों को आरक्षण नहीं देने देंगे। उसके विरुद्ध में देश के सभी तहसीलों में 16 अप्रैल को हम धरने करने जा रहे हैं और देशव्यापी आंदोलन हम खड़ा करेंगे। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण छीनने वाले और मजहब के आधार पर मुसलमान क्रिश्चियन में आरक्षण देने वाले, आप चुप हो जाओ, वरना देश में वह भूचाल उठेगा जो कभी आज़ादी के पहले उठा था। और हमारी एक भी व्यक्ति की नौकरी शिक्षा हम छीनने नहीं देंगे। बोलो बाबा साहब अम्बेडकर की जय। माधानापेट और सैदाबाद में हालात मामूल की तरफ लौट आए हैं। आज से दोनों पुलिस स्टेशनों के हदूद में दिन का कर्फ्यू बर्खास्त कर दिया गया है। आज सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में नरमी का ऐलान किया गया था। कर्फ्यू में नरमी के दौरान दोनों इलाकों में आम जिंदगी बहाल नजर आई और कारोबारी सरगर्मियां भी मामूल के मुताबिक जारी रहीं। शहर के दीगर इलाकों में पुलिस की जानिब से चौकसी अभी भी बरकरार है। हसास मकामात पर पुलिस की पेट्रोलिंग का सिलसिला भी जारी है। दस्तूर हिंद के मेमार बाबा साहब अम्बेडकर की 122वीं यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें सियासी जमातों, दलित और रजाकाराना तंजीमों की जानिब से खराज पेश किया गया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, रियासती वज़रा, तेलुगु देशम कायदीन, अरकान पार्लियामेंट ने टैंक बंड पर वाक़ अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमात को खराज पेश किया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण ने कहा कि अम्बेडकर ने समाजी इंसाफ के लिए जो जिद्दोजहद की है वो काबिल सिताइश है। उन्होंने कांग्रेसी कायदीन कारकुनों को अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चलते हुए काम करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अम्बेडकर के मकासद को पूरा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत असेंबली के अहाते में अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब करने के लिए संजीदा है। तेलुगु देशम लीडर एम नरसिम्हू ने कहा कि SC/ST सप्लान के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, लेकिन उस पर संजीदा तरीके से अमल करते हुए SC/ST के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। उन्होंने असेंबली के अहाते में अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब करने का भी मुतालबा किया। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने SC/ST सप्लान पर अमलावरी के लिए तश्कील दी गई कमेटी को 30 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करने का मुतालबा किया। उन्होंने सप्लान की अमलावरी में बेकायदियों के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर भी जोर दिया। रुकन राज्यसभा चिरंजीवी ने भी अम्बेडकर की खिदमत की सिताइश की। गांधी भवन में भी अम्बेडकर का यौम पैदाइश तकरीब के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद की गई। सदर PCC बी सत्यनारायण और दीगर कायदीन ने अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज पेश किया। असेंबली के अहाते में कमेटी हॉल में भी एक तकरीब मुनक्किद की गई। डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का और दीगर अरकान मुकर्रना ने अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल निछावर करके उन्हें खराज पेश किया। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि हुकूमत ने असेंबली के अहाते में अम्बेडकर के मुजस्समे को नस्ब करने का फैसला किया है, लेकिन मुजस्समा कहां पर नस्ब किया जाएगा इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। CPM के रियासती सेक्रेटरी BV राघवलू ने अम्बेडकर को खराज पेश करते हुए कहा कि SC/ST तबकात के साथ नाइंसाफियों के खिलाफ शऊर बेदारी के लिए रैली का आगाज किया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि SC/ST कमीशन के क़याम का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक कमीशन के सदूर का इंतखाब अमल में नहीं लाया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा की क़यादत में नेकलेस रोड से तबकाती दरारों से पाक मौजू पर रैली निकाली गई। रैली में लोक सत्ता पार्टी के सरबराह जयप्रकाश नारायण और इनकलाबी शायर गदर के अलावा दीगर दलित तंजीमों के कारकुनों ने भी शिरकत की। इस मौके पर दामोदर राज नरसिम्हा ने अम्बेडकर के उसूलों पर चलने और उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिशें करने का हलफ दिलाया। इस तकरीब में जगन मोहन रेड्डी के कट्टर हामी जय प्रभाकर भी मौजूद थे, जिससे सियासी हलकों में कई सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के अवामी लीडर आनजहानी P जनार्दन रेड्डी की दुख्तर विजया भी सरगर्म सियासत में दाखिल हो गई हैं। PGR फाउंडेशन की जानिब से अम्बेडकर को खराज पेश करते हुए विजया ने कहा कि वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए दलितों की तरक्की के लिए जिद्दोजहद करेंगी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण को उस वक्त दलित तंजीमों की बरहमी का सामना करना पड़ा जब किरण कुमार रेड्डी टैंक बंड पर अम्बेडकर को खराज पेश करने के लिए पहुंचे। अलहदा तेलंगाना JC के लीडर A दयाकर ने असेंबली में अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब करने का मुतालबा करते हुए चीफ मिनिस्टर डॉन डॉन की नारे लगाए। तहाँ पुलिस ने दयाकर को वहां से हटा दिया।
सदर पीसीसी बी सत्यनारायण भी जब इस मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे, उस वक्त दलित तंजीमों के कारकुनों ने एहतजाज करते हुए पहले असेंबली के अहाते में अंबेडकर का मुजस्सिमा नस्ब करने के बाद ही बात करने का मुतालबा किया। मुसलसल खललंदाजी को देखकर बी सत्यनारायण वहां से चले गए। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगा है कि कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में ज़िमनी इंतखाबात के लिए मैच फिक्सिंग हो चुकी है। विशाखापट्टनम में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पैदाइश के मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि बदनुमान कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को अवाम ज़िमनी इंतखाबात में सबक सिखाएंगे। चंद्रबाबू नायडू ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की खिदमत को खराज पेश करने के बाद रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो दलितों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने अराजी स्कैम की तहकीकात का हुकूमत से मुतालबा किया। सदर तेलुगुदेशम विशाखापट्टनम से मशरकी गोदावरी के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने एक रोड शो में हिस्सा लिया। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात से कबल ही बलदी और इदारेजात मुकामी के इंतखाबात मुनक्किद किए जा सकते हैं। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बी सत्यनारायण ने बताया कि मारचर्ला, अनंतपुर, पायक रावपेट और उंगोल को छोड़कर दीगर हल्क़ाजात के लिए उम्मीदवारों को खतियत दे दी गई है। तेलंगाना के बाज़ वज़रा को चीफ मिनिस्टर की जानिब से दिल्ली दौरे से रोके जाने से मुताल्लिक़ लगाए जा रहे इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने किसी को भी दिल्ली जाने से नहीं रोका है। उन्होंने कहा कि हर मसले को चीफ मिनिस्टर से जोड़ना मुनासिब नहीं है। सदर पीसीसी ने कहा कि जल्द ही नामजद ओहदों पर तकर्रुरात किए जाएंगे और पार्टी ज़िले सदूर का भी इंतखाब अमल में लाया जाएगा। बरक़ी शरहों में इजाफे से मुतालिक पूछे गए सवाल पर बी सत्यनारायण ने कहा कि इस इजाफे से घरेलू सारिफीन पर बोझ आयद नहीं होगा। टीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट लगड़ापाटी राजगोपाल और रियासती वजीर टीजी वेंकटेश की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर शदीद एतराज किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेसी कायदीन ने शख्सी खुसूमत की बिना पर इस तरह के बयानात दिए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन को तेलंगाना से ज्यादा अपनी पार्टी अजीज है। हरीश राव ने सवाल किया कि एल राजगोपाल और टीजी वेंकटेश ने जो रिमार्क्स किए हैं, आया वो उनके शख्सी रिमार्क्स हैं या कांग्रेस पार्टी ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। కాంగ్రెస్ గెలిస్తే ఈ రాష్ట్రం విడిపోదనేటువంటి అర్థం వచ్చే విధంగా ఇలా లగడపాటి రాజగోపాల్ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. దాని మీద తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎందుకు మౌనం వహిస్తున్నారో అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ఇలా అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టే ప్రతి శాసనసభ్యుడు కూడా రాజ్యాంగం మీద చెయ్యి పెట్టి ప్రమాణం చేసి ఆ సభలో అడుగు పెడతా ఉన్నాం. ఆ సభ సభ్యుడిగా ప్రమాణం చేస్తా ఉన్నాం. कांग्रेस के रुकन राज्यसभा चिरंजीवी ने आज सुबह कैंप ऑफिस पहुंचकर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। दोनों कायदीन के दरमियान तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत थी। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी के इंतखाबी मुहिम और उम्मीदवारों के इंतखाब के मसले पर दोनों के दरमियान बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद चिरंजीवी ने मीडिया को बताया कि उनकी यह मुलाकात खैर सगाली थी। वाईएस जगन मोहन रेड्डी के मुशीर और जगती पब्लिकेशन के वाइस चेयरमैन विजय साई रेड्डी जमानत के बाद चंचलगौड़ा जेल से रिहा हो गए। रिहाई के बाद उन्होंने वाईएस कांग्रेस पार्टी के सरबराह और कड़पा के एमपी वाईएस जगन मोहन रेड्डी से भी मुलाकात की। विजय साई रेड्डी ने जगन के असासों से मुताल्लिक बात करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि यह मामला अदालत में ज़ेर दौरा है, इसलिए वो इस पर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझते। 18 असम्बली हल्क़ाजात में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। ताहम इस इंतखाबी मुहिम में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगुदेशम की जानिब से इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। वहीं दाखिली अख्तलाफात की वजह से कांग्रेस काफ़ी पीछे नजर आ रही है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरुज की रिपोर्ट। हाल ही में हुए ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की शर्मनाक शिकस्त के बाद कांग्रेस ने एक नए अज़्म के साथ पार्टी कायदीन को मुत्तहिद करते हुए हिकमत अमली को खतियत दी थी। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता जुमे को कैंप ऑफिस में चीफ मिनिस्टर ने पार्टी कायदीन और वज़रा के साथ इजलास तलब करते हुए ज़िमनी इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया था। उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में हर हल्के में कमेटी भी तश्कील दी गई थी। इजलास में तमाम कायदीन ने पार्टी क़ियादत की हिकमत अमली से तो इत्तेफाक कर लिया था, लेकिन अब बाज़ कायदीन ने अपनी नाराज़गियों का इजहार करना भी शुरू कर दिया है। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना के वज़रा डी के अरुणा, सबिता इनर रेड्डी, डी नागेंदर और उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा जी श्रीधर बाबू पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए इंतखाबी मुहिम का इंचार्ज मुकर्रर किया है। लेकिन इन वज़रा को इंचार्ज मुकर्रर किए जाने के एक हफ्ते बाद भी
श्रीधर बाबू को छोड़कर किसी ने भी इंतखाबी हलकों का दौरा तक नहीं किया है। पता चला है कि दीगर वज़रा इस जिम्मेदारी को कबूल करने में पसोपेश कर रहे हैं। कांग्रेस की जानिब से जगन मोहन रेड्डी और टीआरएस में खुफिया मुफाहमत को साबित करने की कोशिश की जा रही है ताकि ज़िमनी इंतखाबात में तासुर दिया जाए कि अगर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को वोट दिया जाता है तो रियासत की तकसीम यकीनी है। पार्टी की यह हिकमत अमली तेलंगाना वज़रा को हजम नहीं हो पा रही है, इसलिए वज़रा इस जिम्मेदारी को कबूल करने से पीछे हट रहे हैं। उधर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना वज़रा के दिल्ली दौरे पर भी पाबंदी लगा दी है, जिससे तेलंगाना वज़रा में मायूसी पाई जाती है। जबकि रियासती वज़ीर जाना रेड्डी किरण कुमार रेड्डी की हिदायत के बरखिलाफ तेलंगाना वज़रा को दिल्ली के दौरे के लिए आमादा करने की कोशिशों में मसरूफ हो चुके हैं। वज़रा के दौरे का मकसद पार्टी आला कमान पर अलहदा तेलंगाना के लिए दबाव डालना है। उधर कांग्रेस पार्टी में इंतखाबी मुहिम के दौरान वाईएसआर को निशाना बनाने के फैसले पर नाराजगियां शुरू हो गई हैं और इस मसले को लेकर पार्टी में ग्रुपबंदियां भी नजर आती हैं और कांग्रेस की मुहिम पर इम्कानी शिकस्त के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उधर जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की जानिब से जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम का आगाज हो चुका है। 18 हल्क़ाजात के ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में कांग्रेस काफी पीछे नजर आती है और पार्टी के दाखिली इख्तिलाफात इंतखाबात में कांग्रेस को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिले चित्तूर के सरहदी इलाके में जमीन से जहरीली गैस और धुएं के अखराज से मुकामी अवाम में खौफ और दहशत फैल गई है। गैस के अचानक जमीन से अखराज की वजह से मवेशियों को चारा खिलाने के लिए गया एक शख्स के बशमूल मुकामी खेतों में काम कर रहे 3 अफराद इस गैस के अखराज से मुतासिर हुए हैं। तहम महकमे जियोलॉजी के हुक्काम ने इसे किसी भी तरह का कोई नुकसानदा हादसा नहीं बताया है। तहम गैस के अखराज की वजूहात का पता चलाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब नजर डालते हैं कौमी खबरों पर। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के बाज़ इलाकों में आज सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद अवाम में कुछ देर के लिए खौफ देखा गया। जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक मुंबई, पुणे और कुछ में सुबह 8:35 के करीब ज़लज़ला आया। रेक्टर स्केल पर इसकी पैमाइश 4.9 रिकॉर्ड की गई है। इस ज़लज़ले में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तलात नहीं मिली हैं, लेकिन झटकों के बाद कई इमारतें दहल गईं, जिससे अवाम में खौफ की लहर दौड़ गई और वो इन इमारतों से बाहर निकल आए। गुज़िश्ता दिनों इंडोनेशिया में ज़बरदस्त ज़लज़ले के बाद इसके झटके चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कटक और जनूबी हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में महसूस किए गए थे। लेकिन आज शुमाली हिंदुस्तान में ज़लज़लों के बायस अवाम में सनसनी देखी गई। इसका एपिसेंटर रान ऑफ कच्छ गुजरात में हुआ है और इसका मैग्नीट्यूड जो है 4.0 है। इसके बाद एक अर्थक्वेक हुआ है 10:58 EST पे, वो सतारा डिस्ट्रिक्ट कोयना पे है। इसका मैग्नीट्यूड 4.9 है। ये दोनों मैग्नीट्यूड को हम स्लाइट मैग्नीट्यूड कैटेगरी में मानते हैं। Television and suddenly I felt some thing like shaking and we all panicked and went out and then we came to know that it was a tremor and it was really terrific. We are on a visit to Pune and we are just sitting inside the room. All of a sudden I felt that there's something is shaking. The glass balls and the flower pots as well as the chairs, and I could feel that there is something to do with earthquake. It was a panic thing and we came all of a sudden outside and it lasted for a few seconds and subsequently it was concluded by the news. मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को मकतूब रवाना करते हुए इंतखाबी इस्लाहात के तरीक़ार में तेज़ी लाने के लिए मदाखलत की अपील की है। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने वज़ीर आज़म को लिखे गए अपने मकतूब में वज़ीर आज़म से अहम इंतखाबी इस्लाहात पर फौरी तवज्जो देने की दरख्वास्त की है। YS कुरैशी ने जिन इस्लाहात को नुमाया तौर पर काबिल तवज्जो करार दिया है, उसमें मुजरिमाना पस मंज़र रखने वाले अफराद को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से दूर रखना और दौलत के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ इक़दाम करना शामिल हैं। YS कुरैशी ने वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत इस्लाहात से मुतालिक फहरिस्त भी रवाना की है।
उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश सिंह यादव ने आज दिल्ली में वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अखिलेश सिंह ने मरकज की स्कीमों बिलखुसूस MNREGA के लिए मौसर तरीके से फंड्स की फराहमी की दरख्वास्त की। अखिलेश सिंह ने आने वाले कुंभ त्यौहार के लिए गंगा की सफाई और उत्तर प्रदेश को कोयले की सरबराही के लिए भी नुमाइंदगी की। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने रियासत में तरक्याती पॉलिसियों और मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी से मुताल्लिक भी किए जा रहे इक़दाम से वजीर आजम को वाकिफ करवाया। वजीर आजम से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश सिंह यादव ने वजीर आजम के साथ हुई मुलाकात को समारावर करार दिया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश हुकूमत को फंड्स की फराहमी के लिए नुमाइंदगी की गई है। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से तरक्याती कामों के लिए फंड्स फराहम करने की मुलाकात का अहम मौजू करार दिया। उधर उत्तर प्रदेश की साबिक चीफ मिनिस्टर मायावती ने उत्तर प्रदेश में उनकी हुकूमत की जानिब से तामीर किए गए पार्क्स और यादगार मकामात को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के खिलाफ अखिलेश सिंह हुकूमत को इंतबाह दिया है। अम्बेडकर के पैदाइश के मौके पर लखनऊ में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी हुकूमत का किसी भी तरह का इक़दाम रियासत में अमन कानून का मसला पैदा कर सकता है। मायावती ने समाजवादी पार्टी हुकूमत से दलितों की जज्बात का एहतराम करने का मुतालबा किया। अम्बेडकर को मुल्क भर में उनके यौम पैदाइश के मौके पर खराज पेश किया गया। दिल्ली में के पार्लियामेंट हाउस में सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी, वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, सदरनशीन UPA सोनिया गांधी, बीजेपी के सीनियर लीडर LK अडवाणी के अलावा मरकजी वज़रा और दीगर कायदीन ने अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए उन्हें खराज पेश किया। मुल्क के दीगर शहरों में भी अम्बेडकर को खराज पेश किया गया। अब नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने शाम में जंगबंदी की निगरानी के लिए मुबस्सरीन भेजने के सिलसिले में करारदाद के मसवदे को हतमी शक्ल दे दी है। सिफारतकारों का कहना है कि करारदाद के मसवदे को जुमे को हतमी शक्ल दी गई है, जिस पर न्यूयॉर्क में आज वोटिंग मुतवक्के है। ताहम अभी ये वाज़ेह नहीं हो पाया कि रूस, जिसने इससे पहले शाम से मुतालिक 2 करारदादों को वीटो किया था, इस करारदाद की हिमायत करेगा या नहीं। उधर शाम में अमन माहिदे पर अमल दरामद के दावे के बावजूद फायरिंग से 8 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक शाम में अमन माहिदे की पासदारी के हवाले से हुकूमत के वादे पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए हज़ारों अफराद ने मुजाहरा किया था। ताहम इस दौरान शामी फोर्सेस की फायरिंग से 8 अफराद हलाक हो गए। उधर शाम के लिए खुसूसी मंदूब कोफी अन्नान ने मुतालबा किया है कि दमिश्क हुकूमत मुतासरा इलाकों में इमदादी तंजीमों को काम करने की इजाज़त दी। शामी हुकूमत के तर्जुमान अहमद फावी ने कहा कि कोफी अन्नान बखूबी वाकिफ हैं कि शाम में इस वक्त हालात मुनासिब नहीं हैं। बागियों की कौमी कौंसिल के सराय के मुताबिक अभी भी गुंजान आबादी वाले इलाकों में शामी फौजी मुलाजमीन भारी असलाह के साथ मौजूद हैं। तुर्की के वज़ीर आज़म रजब तैयब उर्दुगान ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की है। दोनों कायदीन ने आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। तुर्की के वज़ीर आज़म रजब तैयब उर्दुगान इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर हैं। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात रियाद से 100 किलोमीटर दूर रोज़तुल क़रीन के मुकाम पर हुई। शाह अब्दुल्ला ने खलीजी ममालिक और शाम में अमन इस्तेहकाम की सूरत हाल पर ख़ास तौर पर बातचीत की। बाद में उन्होंने तुर्क वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना भी तरतीब दिया, जिसमें सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी शिरकत की। तुर्की में आज से ईरान के मुतनाज़ा जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के अमल का दोबारा आगाज हो रहा है। यूरोपीय वफ्द के एक तर्जुमान ने बताया कि मुज़ाकरात की शुरुआत के लिए कोई भी पेशगी शराइत नहीं रखी गई हैं। तकरीबन 15 माह के तातुल के बाद होने वाले इस मुज़ाकराती अमल में सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान और जर्मनी के नुमाइंदे ईरानी वफ्द से बातचीत करेंगे। मगरबी ममालिक को इन मुज़ाकरात से किसी भी बड़ी कामयाबी की उम्मीद तो नहीं है। ताहम तहरान हुकाम के मुज़ाकरात पर वापसी और ईरानी रवैये में तब्दीली को खुश आइन करार दिया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए तो मुल्क में भूचाल आ जाएगा। विश्व हिंदू परिषद लीडर प्रवीण तोगाड़िया की फिर एक बार जहर अफशानी। अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद। दस्तूर हिंद के मेमार को सियासी जमातों और तंजीमों का खराज। ज़िमनी इंतखाबात से कबल ही बलदी और इदारे जात के मुकामी के इंतखाबात कराए जाएंगे। सदर PCC ने दिया इशारा।
जिले चित्तूर में जमीन से जहरीली गैस और धुएं के अखराज से मुकामी अवाम में फैली दहशत। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के कई इलाकों में जलजले के झटके, अवाम खौफ के आलम में सड़कों पर निकल आए। इंतखाबी इस्लाहात के अमल को तेज करने के लिए वजीर आजम को मरकजी इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा मकतूब। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश सिंह यादव ने की वजीर आजम से मुलाकात, उत्तर प्रदेश को मौसर फंड्स की फराहमी के लिए नुमाइंदगी। शाम में जंगबंदी की निगरानी के लिए मुबस्सिरीन भेजने की करारदाद के मसवदे पर आज वोटिंग होने का इम्कान। और तुर्की में ईरान के मुतनाज़ा जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के अमल का आज से होगा आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।